आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज पुनः शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के पश्चात हम आपके सामने उपस्थित हैं। पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आप सभी भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव आने वाला है। उसकी पूर्व बेला में महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से आप सभी आज भगवान महावीर के चरणों में नमन करें, भक्ति करें। और जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताया गया है कि महावीर स्वामी की भक्ति में आप आज 9 दीपक प्रज्वलित करेंगे। महावीराष्टक स्तोत्र के 8 श्लोक और एक अंतिम श्लोक के माध्यम से भगवान महावीर के चरणों की आराधना होगी। सबको ध्यान देना है कि 13 नवंबर को जैन धर्म के अनुसार दीपावली पर्व है, क्योंकि इसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने पंचांग देख करके और अनेक ज्योतिषियों से परामर्श करके यह निर्णय दिया है, जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ चतुर्दशी की रात्रि में और अमावस्या की प्रभात में, वह दिवस आता है 12 नवंबर को चतुर्दशी है और 13 नवंबर को अमावस्या। अमावस्या की प्रत्युष बेला में, बिल्कुल प्रातःकाल की बेला में भगवान महावीर को निर्वाण हुआ था। उसी दिन आप सबको भगवान महावीर का निर्वाण लाडू चढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावापुरी की तीर्थ यात्रा करें, जहाँ से आज से 2549 साल पहले भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यदि आप पावापुर नहीं जा सकते, अपने अपने नगरों में पावापुर की रचना बना करके, जैसे भी आपसे संभव हो सके, छोटी बड़ी पावापुर की रचना बना करके और उसमें भगवान महावीर को विराजमान करके उनके समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाएं। और इस बार चूंकि 2550वां निर्वाण महोत्सव प्रारंभ होने वाला है, इसलिए हर एक के घर से 2550 दीपक जरूर जलने चाहिए। आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए भी प्रेरणा है। घर से लेकर मंदिर तक और अनेक स्थानों पर आप खूब सारे दीप प्रज्वलित करें, तो एक एक घर से 2550 दीपक अवश्य में होना है। और ये 2550वां निर्वाण महोत्सव जो आएगा, उसको खूब धूमधाम के साथ 1 साल तक मनाना है। आज से निर्वाण महोत्सव की पूर्व बेला में हम आज आपको महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर भी भगवान महावीर को विराजमान करके दीपक रखे गए हैं। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सब लोग खड़े हो जाएं और एक एक दीपक जलाने में, समझी दीपा बहन जी, सबसे 2-2, 3-3 जनों से एक एक दीपक में हाथ लगवा दें। यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता जग साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं
विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। इंजीनियर सी आर पाटिल जी भी दीप प्रज्वलन में रहें। अताम्रम यचक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। स्फुटमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत्पादाम्बोज द्वयमिह यदीयं तनुव्रता। भवज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि। लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। कनत्सरणाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुतगतिर् महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहस्ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति। इदानीमप्येषा बुधजनमरालै परिचिता महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निरुपामीति स्वाहा। अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभटा
कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजितः नित्यानंद प्रशम पदराज्याय सजिना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा मामोहातंक प्रशमन परा कस्मिक विषं निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरा शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा महावीराष्टकं स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतं या पठेत् शृणुयात् चापि स याति परमां गतिम्। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निरुपामिति स्वाहा। चलो महावीर भगवान की जय। अभ्यात्माओं, ये आज महावीर अष्टक स्तोत्र के माध्यम से आपने भगवान महावीर की वंदना स्तुति की है। उनकी दीप आराधना का ये कार्यक्रम चला है और कल भी आप लोग एक सप्ताह तक इसी प्रकार से इस महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से दीप आराधना करेंगे। इसलिए आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोगों को बताइए कि अब महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव आने वाला है। इसलिए शासन नायक महावीर भगवान के इस दीप आराधना महोत्सव के साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ करके अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का दीपक जला करके आत्मा को ज्ञान की ज्योति से सुरायमान करें। और अब परम पूज्य उनका चले गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन आप सभी को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की पूर्व वेला में ये साप्ताहिक कार्यक्रम आपके लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम सब का कर्तव्य है कि भगवान महावीर के शासन में हम निवास करते हैं, इसलिए उनकी आराधना करें। और आपको ध्यान रखना है कि इस बार दीपावली का पर्व 13 नवंबर को है और सभी अपने अपने घरों से कम 2550 दीपक जरूर प्रज्वलित करके अपने घरों को, अपने मंदिरों को बिल्कुल दीपोत्सव से जगमगा दें। बाजारों में दीपक जलाएं, अपने प्रतिष्ठानों में दीपक जलाएं, जन जन को बताएं कि भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव आया है। तब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमेत विद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्वदायते। ओम ह्रीं भव्यात्माओं, संसार में हम और आप सभी प्राणी अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। उसी में से जितने भी तीर्थंकर हुए हैं आज तक या होंगे, वो सभी हमारे और आपके बीच में से ही निकल करके और 16 कारण भावनाओं को भाकर 16 कारण भावना रूप से
अपनी आत्मा को परिणत करके, अपनी आत्मा को 16 कारण भावना रूप बना करके, 16 कारण भावनाओं को तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। 10 लक्षण पर्व में, 16 कारण पर्व में, भाद्रपद मास में 1 महीने तक बराबर 16 कारण पर्व चलता है और एक एक भावनाओं को लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, पारस चैनल आदि के माध्यम से भी सुनते हैं और विद्वानों से प्रवचन कराकर भी सुनते हैं, सब पढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धि आदि जो भावनाएं हैं और भगवान के वचनों में श्रद्धा, अकाट श्रद्धा, अनंतानंत तीर्थंकर हुए और होते हैं, उनके वचनों में अकाट श्रद्धा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा के प्रति विश्वास होना कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। देखिए, आत्मा के 3 भेद माने हैं ग्रंथों में और छेड़ाकार ने भी कहे हैं, आप ध्यान में रखें। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? जो आत्मा और शरीर को एक मान लेते हैं। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस बात को समझते ही नहीं है। जो आत्मा है वही शरीर है, जो शरीर है वही आत्मा है। ऐसे अनेक प्रकार की मान्यताओं से ग्रसित और भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना आदि, किसी का नाम मिथ्यात्व है। ये परिणामों की विचित्र गति अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से हमने और आपने आत्मा और शरीर को एक ही मान करके और उसी के सुख में सुखी, दुख में दुखी आदि होते हुए अनंत अनंत काल संसार में व्यतीत कर दिए। जब सच्चा श्रद्धान हो जाता है और भेद विज्ञान होता है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। आत्मा दूसरे पर्याय में जाकर के दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है। ये प्रायः सभी आस्तिकवादी लोग स्वीकार करते हैं और देखा जाए तो इसकी अच्छी तरह से श्रद्धा इत्यादि होना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दृष्टि जब ज्ञान की आराधना करते हुए, भगवंतों की वाणी पर श्रद्धा करते हुए, उनका स्वाध्याय करते हुए अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करता है, तो भगवान की आज्ञा के अनुसार अणुवृत्ति महावृत्ति बन करके चारित्र ग्रहण करके और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के सन्मुख कर लेता है। आत्मा को परमात्मा बनाने का यही उपाय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है और इस मार्ग पर चलकर ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। श्री कुंद स्वामी ने भी कहा है, मग्गो मग्ग फलम ते दुविहम दिन शासने समक खादम। 2 ही चीजें हैं, मार्ग और मार्ग का फल। आप अयोध्या आना चाहते हैं तो पहले मार्ग का निर्णय लेते हैं कि किस मार्ग से हमें जाना है, और समय से कर जाते हैं, मार्ग का निर्णय लेते हैं। कहीं भी जाते हैं, शहर जाते हैं, दिल्ली जाएं, मुंबई जाएं, कहीं भी जाएं, पहले मार्ग का निर्णय लेते हैं, फिर उसी के अनुसार चाहे हवाई जहाज से, चाहे रेल से, चाहे बस से, चाहे मोटर से, चाहे जैसी भी हो यात्रा करके आप वहाँ पहुँचते हैं। एक समय था पैदल चलकर ही पहुँचा जाता था। भव्यात्मा बात यही है कि अनादि परंपरा में मार्ग और मार्ग फल, ऐसे ही मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। इस मार्ग को जिन्होंने अपनाया उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया है। और उन्हीं में से ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि 16 कारण भावनाओं को भाकर आत्मा को परमात्मा बनाने के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके धर्म चक्र चलाया, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। ऐसे तीर्थंकर विरले ही होते हैं। लाखों लाखों जीवों में जो मोक्ष जाने वालों में तीर्थंकरों की संख्या निर्धारित मानी गई है।
अपने भरत क्षेत्र में चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। जब जब चतुर्थ काल आएगा तब तब 24 तीर्थंकर होंगे। अतीत काल में जब जब चतुर्थ काल आया तब तक 24 तीर्थंकर हुए। विजय क्षेत्रों में तो खैर नियम नहीं है, वहाँ तो तीर्थंकर होते रहते हैं हमेशा। आज भी 20 तीर्थंकर वहाँ विद्यमान हैं और कभी भी वहाँ होते ही रहते हैं। फिर भी लाखों लाखों जीवों में, असंख्यातों जीवों में, मोक्ष जाने वालों में तीर्थंकरों की गणना बहुत कम होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध बहुत ही महिमापूर्ण है। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने, भगवान ऋषभदेव जिन्होंने अपने अपने पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। भगवान ऋषभदेव के भी 10 भाव बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। भगवान महावीर स्वामी के भी 10 भाव बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। 10 भाव से इन महापुरुषों ने अपना उत्थान प्रारंभ किया और अंत में तीसरे भाव पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके स्वर्ग को प्राप्त किया। वहाँ से अवतरित होकर इस मध्यलोक में तीर्थ प्रवृत्ति करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके तीर्थंकर कहलाए। उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही इंद्रों के द्वारा नगरी स्वर्गमयी बना दी जाती है। नगरी बिल्कुल स्वर्ग जैसी हो जाती है। माता पिता की भी भक्ति शुरू हो जाती है और माता के आंगन में रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। ऐसा अतिशय ऐसी महिमा तीर्थंकर के सिवा और कहीं नहीं होती है। उन्हीं में से भगवान महावीर, भले ही वो अंतिम तीर्थंकर कहलाए हैं, लेकिन उनके मुख्य श्रोता महाराजा श्रेणिक, उन्होंने भी भगवान महावीर के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है। आगे चल कर के वो इसी वसुंधरा पर, इसी अयोध्या में तीर्थंकर होंगे। भविष्य के तीर्थंकरों के नाम में तीर्थंकर होंगे, महापद नाम से तीर्थंकर होंगे। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि संसार में एक ऐसा ही जैन शासन, जैन धर्म जो हर व्यक्ति को तीर्थंकर बनने का भी अधिकार देता है कि आप 16 कांड भावनाओं से अपनी आत्मा को भावित करके पवित्र बनाओ। भगवंतों के सानिध्य में, केवलीश्वर केवली के सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करो, उस रूप प्रवृत्ति बनाओ। तो बात यही है कि ऐसा जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म, अनादि शासन, अनादिकाल से जो अनंत काल तक रहने वाला अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे। हम और आप भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक के भगवंतों की आराधना करें। और इस वर्ष तो भगवान महावीर की आराधना विशेष रूप में होगी। पूरे वर्ष भर हम भगवान महावीर स्वामी की आराधना करेंगे विशेष रूप से, क्योंकि 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष का दीप प्रज्वलित करेंगे दीपावली से। आप सब श्रावक हमारी भावना प्रेरणा के अनुसार, मैंने जो सभी लोगों को मालूम है, विदित है, 2550वां निर्वाण महामहोत्सव अच्छी तरह से भगवान महावीर स्वामी का वर्ष भर गुणगान करते हुए मनाना है। ये भगवान महावीर स्वामी का शासन, अहिंसा परमो धर्म, और ये शासन जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की भक्ति, भगवान महावीर स्वामी की भक्ति हमारे और आपके जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहे और आगे चलकर वरदान बने।
इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत बार नमन, अनंत अनंत बार। जय लो शासन नायक महावीर भगवान की जय। आपने आज महावीराष्टक स्तोत्र के माध्यम से जो जन जन का प्रिय स्तोत्र है, इससे 9 दीपक यहाँ पर जलाए हैं। कल से भी 1 सप्ताह तक बराबर इसी प्रकार से आप सब दीपक लेकर के बैठेंगे और महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ते हुए हम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में दीप प्रज्वलित कराएंगे, आप सब करेंगे। और निर्वाण महोत्सव के दिवस का इंतजार कीजिए। आजकल आप सब अपने घरों की सफाई आदि के अभियान में लगे होंगे। ये दीपावली पर्व, महावीर निर्वाणोत्सव का पर्व आप सबके जीवन में साकार हो और 2550 दीपक सब लोग जला करके इस पर्व को सार्थक करें। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मनाना है, लाखों दीपक मिलके जलाना है। महावीर निर्वाण महोत्सव सबको मनाना है, लाखों दीपक मिलके जलाना है। एक नहीं, असंख्य दीपक देवताओं ने, इंद्रों ने आकर के पावापुर की धरती पर जलाया था, क्योंकि अमावस की अंधेरी रात थी और दीप मालिका जला करके उन्होंने ये बताया था कि भगवान महावीर ने अपने ज्ञान के दीपक को पूर्ण रूप से प्रज्वलित करके आत्मा को मोक्ष धाम में निवास करा दिया है। ऐसे पावापुर